जब मस्जिद फाड़कर बाहर आया 600 साल पुराना मंदिर। इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसकी शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यह एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश मेरठ जिले की एक छोटे से गांव चंदोरा गांव की। इस गांव में 50% मुस्लिम थे और 50% हिंदू लोग थे। यह दोनों लोग बड़े भाईचारे के साथ रहा करते थे, परंतु गौर करने वाली बात तो यह थी, इस गांव में मुस्लिमों के लिए मस्जिद तो थी लेकिन हिंदुओं के लिए मंदिर नहीं था। उन्हें पूजा करने के लिए लगभग 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसके पीछे क्या कारण थे गांव के कुछ ही लोग जानते थे, परंतु एक दिन मनीष नाम के 23 साल के एक लड़के ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा कि हमारे गांव में मस्जिद है परंतु मंदिर क्यों नहीं। मनीष के दादाजी उसे धर्म से जोड़ना चाहते थे और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देना चाहते थे। वह सब कुछ सच जानते थे, इसलिए उन्होंने मनीष को बताया कि 1658 में औरंगजेब भारत आया था और वह हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर तोड़वा दिए। एक प्रसिद्ध शिव मंदिर हमारे चंदोरा गांव में था और उसे पातालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था और दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन करने आते थे, क्योंकि उनकी मनोकामना बाबा कुछ ही दिनों में पूरी कर दिया करते थे। परंतु उस समय औरंगजेब अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को अपने निशाना बना रहा था और उसकी नज़र इस चंदोरा गांव पर भी पड़ गई। उसने हमारे शिव मंदिर के आसपास के इलाकों को ध्वस्त करके उस मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करा दिया, जो आज भी हमारे गांव में मौजूद है। और इस सच को जानकर मनीष के होश उड़ गए। उसे यह समझ आ चुका था कि वह अपने हक से वंचित था। दरअसल गांव में जो मस्जिद थी उसके अंदर एक हिंदू मंदिर था, परंतु इस बात को साबित कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हिंदुओं का मस्जिद में प्रवेश करना वंचित था। मनीष के दादाजी ने उससे कहा कि उनकी अंतिम इच्छा यह है कि वह इस पातालेश्वर महादेव मंदिर को पुनः देखना चाहते हैं, जिसके बारे में उनके दादाजी बताया करते थे। अब मनीष का खून खौल उठा था। वह किसी भी तरह से अपना हक पुनः प्राप्त करना चाहता था, अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी, परंतु कुछ दिनों का इंतजार करने के बाद भी उसका कोई जवाब नहीं आया। तो उसने खुद के दम पर अपना हक प्राप्त करने की योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और एक सभा बुलाई, जिसमें मनीष ने दावा किया कि आपके मस्जिद के अंदर हमारा एक हिंदू मंदिर है, आप हमें हमारा हक दे दीजिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। परंतु दूसरे पक्ष के लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से गांव का भाईचारा आपसी दुश्मनी में बदल गया। हिंदू मुस्लिम आपस में वैर करने लगे। जब काफी परेशानियों के बाद भी मनीष को न्याय नहीं मिला तो मनीष अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मस्जिद को तोड़ने के लिए निकल पड़ा, परंतु उसके दादाजी ने उसको रोक लिया। उनके दादाजी का कहना था कि तुम भी उन आतंकवादियों की तरह हथियार उठा लोगे तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। अपना हक भक्ति और प्रेम से लेना सीखो। जिसके बाद उन्होंने मनीष को यह सलाह दिया कि तुम महादेव की भक्ति में लीन हो जाओ और एक न एक दिन वो तुम्हारी मनोकामना को जरूर पूर्ण कर देंगे। जब गांव के पीपल के नीचे मनीष जब महादेव का ध्यान कर रहा था, तभी कुछ गैर हिंदुओं ने उसका अपहरण कर लिया और उन कट्टरपंथियों ने मनीष के हाथ पैर और मुंह बांध दिए, उसे मस्जिद के अंदर छुपा दिया। उनका ऐसा मानना था कि कोई भी हिंदू मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता और किसी को भी मनीष का पता नहीं चल पाएगा। जब 2-3 दिन हो गए, मनीष किसी को नहीं मिला तो उसके परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी। उन्होंने इधर उधर मनीष को खूब ढूंढा, परंतु उसका कुछ पता नहीं। परंतु कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है। मस्जिद के अंदर बंद होकर भी मनीष केवल महादेव के मंत्रों का जाप कर रहा था और वह जब मनीष को जान से मारने वाले ही थे, उसी स्थान पर बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो उसी दिन चंदोरा गांव में पहली बार इतना बड़ा भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि पूरा का पूरा मस्जिद ध्वस्त हो गया। उसके अंदर से 600 साल पुराना पातालेश्वर महादेव मंदिर निकलकर बाहर आया, जो पहले से ही वहाँ विद्यमान था। साथ में एक और चमत्कार हुआ, जो लोग मनीष को मारने वाले थे वो लोग
भूकंप की चपेट में आ गए और मलबे में दब गए। मनीष का बाल भी बाका नहीं हुआ, जिसके बाद वहाँ के हिंदुओं ने मनीष को सुरक्षा पूर्वक वहां से बाहर निकाल लिया और पुलिस के माध्यम से उसके पीछे के अपराधियों को सजा सुनाई गई। परंतु मनीष की भक्ति के बल से उसके दादाजी की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। परंतु वहां मस्जिद को फाड़कर 600 साल पुराना पातालेश्वर महादेव मंदिर जो आ गया था, जिसके बाद उस मंदिर का अच्छी तरह से स्थापना की गई और उसे अच्छी तरह से सजाया गया और रोजाना हिंदू उसके अंदर आकर पूजा करने लगे। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है, आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।